अमेरिका की कई रियासतों और यूरोप के कई मुल्कों के अंदर एक ही दिन इतवार के रोज भरपूर तरीके से ताकत का भरपूर मुजाहरा करते हुए एहतजाज किया गया, जिसका उन्वान था नो किंग्स, यानी कोई बादशाह नहीं चाहिए हमें। बहुत बादशाह देख लिए हमने, खास तौर पे जो जमहूरियत के नाम पे बादशाह बना लेते हैं, अल्लाह उनसे हम सबको बचाए। आप भी कहिए आमीन। ये बात वाज़ेह हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मुश्किल में है। डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि इस ईरान जंग के बाद उसके लिए अमेरिका में अपनी कुर्सी बचाना, अपनी सियासत बचाना मुकम्मल तौर पे नामुमकिन है, इम्पॉसिबल हो चुका है अब। इसीलिए वो आखिरी वक्त पे अपनी इज्जत बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तभी आप देख रहे हैं कि वो ईरान को अब रीजनेबल कहना शुरू हो गए हैं कि बड़े मुनासिब क़यादत वहाँ पे आ गई। ये रिजीम चेंज तो हमने कर दिया है, इवन दो कि जंग ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ईरान की नेवी, जहाज़, एयरफोर्स सब कुछ तबाह कर दिया है। फिर भी जंग चल रही है, फिर भी नेगोशिएशंस की बातें भी हो रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बदलते बयानात हैं, यकीनन उनके बयानात देख के याद आता है कि वो एक दफ़ा सिम्पसन्स के कार्टून में भी रह चुके हैं, वो रेसलिंग की दुनिया में भी एक्टिंग कर चुके हैं, और वो जिस तरह की लॉबी का हिस्सा हैं, वो लॉबी ऑफ कोर्स यहूदी लॉबी है जो अमेरिका पर काबिज है, इनको भी कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि इजराइल के हाथ में डोनाल्ड ट्रंप का रिमोट है, जो इजराइल बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप करेगा। उससे पहले जो बाइडन भी ऐसे ही थे, अमेरिका का सिस्टम उन्होंने ऐसा बना लिया है। लेकिन अमेरिका के लोग अब इजराइल से शदीद नफरत करते हैं। 53% अमरीकी आबादी इजराइल से नफरत करती है, जालिम समझती है उसे, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी अब बादशाह की नज़र से देखा जा रहा है कि उसने अपने आप को बादशाह बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मुश्किल में है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इन स्पेशली गुफ्तगू का आगाज़ न्याजी साहब से करूँगा। न्याजी साहब, ये जो नो किंग्स का एहतजाज हुआ है, इसमें जिस तरह के हाथ में पोस्टर्स पकड़े हुए हैं, जो बलून्स बनाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को मारा जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से कुछ निकल रहा है, कुछ पीछे से उनके अजीब से बलून्स बनाए गए, जिनकी तरफ दुनिया की तवज्जो गई कि कितनी मेहनत की गई है इस एहतजाज में, किस तरह मुश्तरका तरीके से इतने सारे मुल्कों में एक ही दिन एहतजाज हुआ है। पैगाम यही था कि अब बादशाहत नहीं चलेगी। आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप के क्या दिन गिने जा चुके हैं? न्याजी साहब, गौस मोहम्मद न्याजी साहब। जी बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं कि जिस तरह के हालात हैं, उस करोड़ों लोग एहतजाज कर रहे हैं, जाहिर कर कोई रिजल्ट निकलेगा। मॉरली तौर पे तो बहुत इसको मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो एक किस्म का मतलब पैरालाइज हो गया है। उसकी जो पॉलिसियों पे अदम एतमाद की इवन अमेरिकन ने, जिन्होंने इनको पिछले साल अक्सरियत दिलाई थी, अब वो तो तकरीबन खत्म हो गई है। पूरे डेमोक्रेट्स खड़े हो गए हैं, और अक्टूबर में जो इलेक्शन उनके होंगे उसमें तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे। वो के सदर रहेंगे लेकिन कोई इख्तियारात नहीं होंगे, वो कोई अपने बात नहीं मनवा सकेंगे, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए परेशानी से तो बार बार फ्रस्ट्रेशन शिकार है। वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट करता है और इसाक डार के कर रहा है, तो मतलब यही है कि वो कहता है कि जल्दी ये काम हो कि मैं फंस गया हूँ। लेकिन उस अमेरिका के अंदर आपने बड़ी अच्छी बात बताई हमें कि वो इतना फंस चुका है कि वो इसाक डार और शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट्स को रीट्वीट इसीलिए कर रहा है कि वो फंस गया है। और ये बिल्कुल, और दूसरा वो भी देखो ना, इवन के वो चाहता है कि सऊदी अरब इस जंग में कूदे, ईरान का करे, और फिर हम अपना असला बाद में मसला बेचें। लेकिन और फिर सऊदी अरब के खिलाफ जिससे उनकी जबान आपने इस्तेमाल की, वो पीछे जो उस टेक्सास में या कहीं वो सऊदी अरब पे जो है था इन्वेस्टमेंट फोरम था, और सऊदी अरब ने 1000 रुपए की वहाँ इन्वेस्टमेंट करी। उस फोरम में MBS को इस तरह की जबान इस्तेमाल करना, कि मेरे ख्याल में हमारे मीडिया तो उसको मतलब सेंसर करके करता है, बड़ी गलत जबान इस्तेमाल की। ये सारी उसकी फ्रस्ट्रेशन है। अब ट्रंप जैसा बंदा जिसने 6 महीने पहले पूरी रियासतों का दौरा किया था, और जब खुशाम सारे उसको खुशामदीद करते रहे, फैमिली के साथ मिलवाया, जब अमेरिका वापस गया तो उसने बयान दिया कि ये मेरा प्रोटोकॉल सही नहीं दिएगा, मुझे मेरा मीडिया कवरेज सही नहीं थी। और फिर ज़ाहिर है एक ट्रंप नॉन ट्रस्ट बंदा है, जो तो समझते हैं ये खास तौर पे खलीजी लोग, अब वो समझ गए हैं कि, बल्कि कतर के साबिक वजीर खारजा का बयान था कि जी हम समझ रहे हैं कि अमेरिका हमारी सब में सपोर्ट कर रहा है, या हमें मतलब हमारा मुहाफिज बना फिरता है हम, लेकिन अब पता चल रहा है कि हम उसके मुहाफिज बने फिरते हैं। तो ये चीजें सारी जो सामने आई हैं। दूसरा, वो उसको सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो अपना हरबज में जो वो कहता था अमेरिका के मैं तसल्लुत करूंगा और फिर जगह टैक्स दूंगा, वो भी उसका उसमें डार्कनेस नजर आ रही है। तो इन दी लॉन्ग रन आप देखेंगे कि अमेरिका घुटने टेकेगा और उसको उस जंग से निकलना पड़ेगा, वरना अमेरिका का सर्वाइवल मुश्किल है, बल्कि ताकत के जो मैवर हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं, और शायद नेक्स्ट सुपर पावर जो अमेरिका है वो सुपर पावर ना रहे, चाइना बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अबल है, और इंशाल्लाह
देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के फेवर में ही होगा। बिल्कुल और ठीक पाकिस्तान की हम के लिए दुआ भी करते हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिली है, अल्लाह ताला इसको सुखरू करे, हम दुआ करते हैं। आमीन आमीन आमीन। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, डोनाल्ड ट्रंप की बातें, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया मुस्तकबिल के बादशाह हैं सऊदी अरब के लिए, उनके लिए भी नाजेबा अल्फाज अदा कर दिए और फिर वो आप जानते हैं कोई रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन एक ऑकवर्ड फीलिंग ज़रूर क्रिएट हो गई दोनों के दरमियान अंदर ही अंदर। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ट्रंप को इस वक्त कहा जा रहा है कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है, कहा जा रहा है कि वो स्टेबल नहीं है, उनका सियासी मुस्तकबिल डूब चुका है, कहा जा रहा है कि वो आज़ाद नहीं है, उन्हें कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे ट्रंप को जंग से निकालने के लिए आपको लगता है कि दुनिया की ताकतें कामयाब हो पाएंगी और क्या वो फंस चुका है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं? योर ओपिनियन बैरिस्टर आमिर हसन। प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़हनी सलाहियत और कैपेबिलिटी के ऊपर तो सवाल तब से उठ रहे हैं जब से पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन लड़ा, पहली दफा प्रेसिडेंट बने, फिर नहीं हुए, फिर दोबारा हो गए। तो उनकी बातों के ऊपर तो बहुत सी चीजें आ रही हैं। उनका एक माजी भी है जिसके आप ने भी डिस्कस किया, जो दुनिया के सामने है। तो उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप जो कर रहे हैं वो यही कर सकते थे, उनमें यही सलाहियत। अच्छा, हमें बड़ी बारीक बीनी से देखना है और मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि उनके पास गुर है ट्रंप को हैंडल करने का। अदरवाइज तो दुनिया की मेजॉरिटी जो हुक्मरान है वो तो उनके साथ उस तरह का बॉन्डिंग नहीं बना सके जैसी प्राइम मिनिस्टर शहबाज की बनी है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे लिए देर पा नहीं है। हमेशा ममालिक को, ये जो अमेरिका का आपने एहतजाज की बात की, हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर यही दो रुख होते हैं। अमेरिकन ना सारे अच्छे हैं ना सारे बुरे हैं, उन्हें उधर डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं। तो अब जो डेमोक्रेट्स हैं वो अब अगर उभर रहे हैं तो हमें भी अपनी खारजा पॉलिसी को सिर्फ ट्रंप तक महदूद नहीं रखना, लेकिन हमारे वो पॉलिटिकल पार्टीज या जहन या पर्सनैलिटीज जो डेमोक्रेट्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक रखते हैं, हमें अपनी उस लॉबिंग में रहना चाहिए, उस ताल्लुक में रहना चाहिए और इंटेलिजेंशिया के साथ, उधर यूनिवर्सिटीज के साथ, थिंक टैंक्स के साथ, अमेरिका के साथ हमें एंगेज करना चाहिए, ताकि कल को कोई जब भी तब्दीली आती है जो कि नजर आती है कि आएगी, अब आ रही है अमेरिका के अंदर, तो हमें एकदम ये ना हो कि हम ट्रंप के साथी कहला के फिर दोबारा साइडलाइन कर दिए जाए। इसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के रोल को बढ़ाना पड़ेगा। चाइना के साथ क्यों पीपल्स पार्टी खड़ी होती है, प्रेसिडेंट साहब खड़े होते हैं और वो सिंबॉलिकली समझाते हैं कि जब आप दुनिया के साथ एंगेज करते हैं तो चाइना को मत छोड़ें, चाइना के बगैर आप दुनिया के साथ एंगेज नहीं कर सकते। ये हमारा एक खामोश पैगाम होता है। सिर्फ ट्रंप के लिए खत लिखने से कि इन्हें पीस प्राइज दे दिया जाए, वो वक्ती तौर पे आपको कोई इज्जत मिल सकती है, जैसा कि गौस नियाजी साहब भी कह रहे थे कि आपको रीट्वीट का हैसियत मिल सकती है, लेकिन ये रीट्वीट आपको कल को भारी भी पड़ सकती है, काम नहीं दिलाएगी, कल को भारी भी पड़ सकती है। हमें याद रखना चाहिए बैरिस्टर साहब, हमें याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 5000 मर्तबा आया है। हमें याद रखना चाहिए कि इन एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ये जो बेनकाब हुई है, ये जूविश लॉबी है, जो यहूदी मोसाद लॉबी है, जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करती है, उन्हें खाती है और शैतान की पूजा करते हुए उनके सामने बच्चों की कुर्बानी देती है, उनकी भेंट चढ़ाती है। हमें याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक्टर होने के अलावा, टीवी पे परफॉर्मर होने के अलावा, एक डांसर होने के अलावा, एक सदर होने के अलावा इस यहूदी लॉबी का भी एक हिस्सा है, जो कि इस जंग को ईरान इजराइल जंग नहीं कहती है, इस जंग को दज्जाल मेहदी जंग कहती है। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबिल, और क्या हमें याद रखना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल्स में कितना बड़ा किरदार डोनाल्ड ट्रंप का रहा है इस पूरी सूरत हाल में जो दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है इस वक्त? अहमद अवैस साहब। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि ये सूरत हाल जो है और इस्तेमाल किया गया है बाई डिज़ाइन। इजराइल ने, मोसाद उसकी मेन आर्किटेक्ट थी। अगर आप वो सारी एप्स्टीन फाइल की जो डिटेल हैं उसको लें अगर आप, तो ये सारा प्लान उनका बनाया हुआ था और उसके अंदर उन्होंने अमेरिका के टॉप पर्सनैलिटीज जो थी, और सबसे टॉप पे ये ट्रंप, क्योंकि ये ए मॉरल नेचर का आदमी है, मेरे ख्याल में ए मॉरल भी लफ्ज़ बहुत छोटा है। ए मॉरल जो एक्सट्रीम सुपरलेटिव डिग्री की भी सुपरलेटिव डिग्री अगर कहा जाए ना, तो वो फिर वो ये ट्रंप जो है उसमें उसका नाम लिया जा सकता है। तो ऐसे शख्स को इस्तेमाल किया है। इसी वजह से आपने देखा कि बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी वजह के और बगैर किसी
اس کے رزلٹ کے متعلق سوچے ہوئے کہ اس کا امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا. اینڈ سیکنڈلی یو ایس اے از اے کنٹری کہ جو آپ کو پتا کہ وہ 5 ممالک جن کے پاس ویٹو پاور ہے یو این او کے وہ کنٹریز ہیں, اور یو این او کا چارٹر بھی موجود ہے. یہ کوئی ان پڑھ آدمی تو نہیں ہے سر. اس آدمی نے تو یو این کے سارے اداروں سے لا تعلقی کر کے امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا سوائے سیکیورٹی کاؤنسل کے. وہ WHO وغیرہ یہی میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس نے یو این او کے چارٹر کو اٹھا کے پھینک دیا ڈسٹ بن میں. کیا تو یہ خطرناک صورتحال جو اس نے ڈیولپ کی ہے, اس سے ایک نقصان تو اپنا یہ کر لیا کہ وہ متھ بریک ہو گیا کہ امریکہ ورلڈ سپر پاور کا آرمیڈا چل پڑا تو پتہ نہیں دنیا میں قیامت آ جائے گی. اب وہ سم ہاؤ وہ علامہ نے جیسے کہا تھا نا کہ اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے, لڑا دے ممولے کو شہباز سے. یہ شہباز تو نہیں ہے, کرکس ہے, لیکن بہرحال وہ متھ توڑ دی ایران نے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جیرال فورڈ سب سے بڑا ان کا جو پلین کیریئر تھا وہ گروسری ڈیمیج ہو کے وہ وہاں پہ گریس میں ڈیمیج. ایران کے منہ توڑ جواب کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے, اور یقیناً میں یہی عرض کرنے لگا ہوں. یہاں پہ ایک منٹ, یہاں پہ میں یہی بات کہنے لگوں. ابھی جو ہے وہ عامر حسن صاحب جو مجھے غلط انڈرسٹینڈ کیا, میں نے ایک سمبولک لفظ استعمال کیا تھا فارن پالیسی کے لحاظ سے. رائٹ سر. کہ ایران کی جغرافیکل کنڈیشن پوزیشن ایسی ہے کہ اس کا وہاں پہ کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا اور اس طرح ان کے جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دینا ان کا, یہ پاکستان کے لیے ایز اف اٹس اے گریٹ شیلڈ اگینسٹ